इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एविडेंस एक्ट के तथ्यों की सुसंगति के विषय में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ से लेक्चर देख रहे थे जहाँ पे हमने सेक्शन 16 तक के प्रोविजंस कवर कर लिए हैं। यदि आप नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 20 तक के एविडेंस में एक्ट में जो भी प्रोविजंस हो गए उसको हम कवर करेंगे। तो उससे पहले यदि आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, यदि या फिर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर मैसेज करिए जो भी आपको डाउट है, अब आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन 17। सेक्शन 17 क्या बात करता है? एक छोटा सा सेक्शन है, स्वीकृति की परिभाषा बताता है। तो स्वीकृति की परिभाषा क्या है, ठीक है ना, डेफिनेशन क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है और कब वह सुसंगत होगा, ये चीज़ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो स्वीकृति है वो इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। कौन सा? एक तो मौखिक, दूसरा दस्तावेजी और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक रूप में वही अंतर्विष्ट कथन है। ठीक है ना, और वह क्या है? जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। इंगित करने का मतलब क्या है कि कोई अनुमान ऐसा इंडिकेट करता है जिससे क्या है कि न्यायालय उसके बारे में कोई राय बना सकता है। ठीक है ना, उस केस के बारे में। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिलेवेंट हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई ऐसा कथन जो मौखिक रूप में हो या दस्तावेजी रूप में हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट हो, और वह कथन ऐसा होना चाहिए जो विवादक तथ्य यानी फैक्ट एंड इशू और सुसंगत रिलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई अनुमान इंडिकेट करता है, तो वो हो जाएगा आपका स्वीकृति। ये सारी चीज़ें स्वीकृति के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद बात करें हम तो ये स्वीकृति कौन कौन कर सकता है, ऐसे कौन से पक्षकार हैं या फिर कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वीकृति कर सकते हैं किसी कथन के बारे में, ठीक है ना, किसी फैक्ट के बारे में। तो यहाँ पे बात करता है ये सेक्शन 18। सेक्शन 17 में सिर्फ परिभाषा बताई गई है और सेक्शन 18 में बताया गया है कि स्वीकृति कौन कौन कर सकता है। तो यहाँ पे बात करें तो कार्रवाई के पक्षकार हैं या फिर उसके अभिकर्ता द्वारा क्या की जा सकती है, स्वीकृति की जा सकती है। तो वे कथन स्वीकृतियाँ हैं। अब कौन कौन से कथन हैं वो आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, कि जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया हो या फिर किसी पक्षकार के ऐसे अभिकर्ता ने किया हो। ठीक है ना, अब मान लीजिए कोई फैक्ट है या फिर ऐसे कोई कथन है जिसे एक पक्षकार ने किया है, अर्थात या तो प्लेंटिफ होगा या तो डिफेंडेंट होगा, या अर्थात यदि या फिर वादी या प्रतिवादी होगा, या फिर उन पक्षकारों के किसी अभिकर्ता ने ऐसा कथन किया हो जिसे मामले में जिसके मामले में क्या हो, न्यायालय उन कथनों को रोकने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्ति विवक्षित रूप से प्राधिकृत हुआ मानता हो। ठीक है ना, ऐसे कथन के बारे तो क्या कहलाती है, स्वीकृति। अर्थात यहाँ कुल मिला के बात यह है कि स्वीकृति कौन कर सकता है, कार्रवाई के पक्षकार कर सकते हैं, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कर सकते हैं, या फिर उनके अभिकर्ता यानी एजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर स्वीकृति जो है जो प्रतिनिधिक रूप से वादकर्ता द्वारा किया जा सकता है, अर्थात मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग जो भी हैं, ठीक है ना, अब वो एक एक करके केस लेके जाएंगे तो बहुत सारे केस हो जाएंगे न्यायालय में। अब वैसे भी देखा जाए तो बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे और भी केस हो जाएंगे। तो ये क्या करता है कि अगर एक ही जैसा केस है, एक ही केस है पूरा सभी का, तो क्या करेंगे, एक लीडर होगा, वो उनकी तरफ से क्या करेगा, बात दाखिल करेगा। तो अगर यहाँ पे इस लीडर ने कोई बात ऐसी कही, ठीक है ना, कोई कथन ऐसा स्वीकार किया, तो यह माना जाता है कि इन सभी के द्वारा स्वीकार कर ली गई है। तो ये कहलाता है आपका प्रतिनिधिक रूप से वादकर्ता द्वारा स्वीकृति। अर्थात कोई लीडर के रूप में क्या कर रहा है, बात दाखिल कर रहा है सबकी ओर से, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है, उसको स्वीकृति कर रहा है, कोई कथन कर रहा है तो सभी की ओर से माना जाएगा। उसके बाद वे कथन स्वीकृतियाँ हैं। अब कौन कौन सी, जैसे विषय वस्तु में हितवत पक्षकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनका कार्रवाई की विषय वस्तु में कोई संपत्ति या धन संबंधी हित है, उनका कथन सुसंगत है। ठीक है ना, और दूसरा क्या है, उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो। अब विषय वस्तु की, जैसे कि मान लीजिए ये एक लैंड है, ठीक है ना, ये किसकी है, एक ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब ए का क्या है, यहाँ पे सांपत्तिक रूप से कुछ यहाँ पे विषय वस्तु से हित है, ठीक है ना, या फिर बी का मान लीजिए यहाँ पे ए ने क्या किया, इसको सेल कर दिया।
अब बी से क्या है, सी का झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, ठीक है ना, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, कैसे, इससे लैंड से रिलेटेड। तब यहाँ पे क्या है कि जो ए से ये हित उत्पन्न हुआ था, क्यों, क्योंकि ए ने क्या किया था, बी को सेल किया था। यहाँ पे क्या हुआ कि जिससे हित उत्पन्न हुआ, अर्थात ए का जो कथन होगा वह सुसंगत होगा, अर्थात ए ने जो किसी कथन को स्वीकृत किया है या फिर कोई ऐसा कथन किया जिसे कोई अन्य पक्षकार क्या कर रहे हैं, स्वीकृत कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यह सुसंगत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 18, स्वीकृति और स्वीकृति की परिभाषा और स्वीकृति कौन कर सकता है। अब यहाँ पे बात करें सेक्शन 19 की, तो सेक्शन 19 क्या बात करता है, उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए थी। अर्थात कोई व्यक्ति हैं, ठीक है ना, जिनकी स्थिति ऐसी थी कि वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी है स्वीकृतियाँ, तो उनका क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि इसको हम दृष्टांत से देखेंगे, ठीक है ना, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर खा के लिए भाटक संग्रह का दायित्व का लेता है। अब मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये बिल्डिंग होगी, एक किसकी बिल्डिंग थी, खा की बिल्डिंग थी। अब यहाँ पे क्या है कि इसके जो बहुत सारे किराएदार रहते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो का है ये दायित्व लेता है कि जो जैसे कि खा माली विदेश में रहता है तो का दायित्व लेता है कि यहाँ पे जितने सारे किराएदार रहते हैं तो सभी का क्या करेगा, किराया लेगा और इसको क्या करेगा, खा को भेज देगा। तो जो गा है, ठीक है ना, गा द्वारा खा को शोध भाटक संग्रह न करने के लिए का पर खा बादल आता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई गा है, किराएदार है, ठीक है ना, इसका क्या हुआ कि जो भाटक था, भाटक अर्थात क्या होता है, रेंट होता है, तो रेंट इसका क्या था, ड्यू था, मतलब अभी कुछ टाइम और बचा था, तो का ने क्या किया, उसका रेंट नहीं लिया। तो खा ने क्या किया, इस पर एक केस लाया कि इसने भाटक क्यों नहीं लिया, ठीक है ना। तो का इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि खा गा से खा को भाटक दे था, अर्थात जो गा है उसको ड्यू थी रेंट, ठीक है ना, उसका अभी टाइम बचा हुआ था इसलिए उसने नहीं लिया, इस बात से मना कर देता है। तो गा द्वारा यह कथन कि उस पर खा को भाटक दे है स्वीकृत है, अर्थात जो गा है ये कहता है कि हाँ वो जो रेंट था वो ड्यू था, अभी टाइम बचा हुआ था इसलिए रेंट नहीं दिया, वो इस बात को स्वीकृत करता है। और यदि का इस बात से इनकार करता है कि गा द्वारा खा को भाटक दे था तो वह का के विरुद्ध सुसंगत तथ्य होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए का कहता है कि का ऐसा मना कर देता है, इनकार कर देता है कि जो गा है उसका भाटक दे नहीं था, तो वह क्या हो जाएगा कि का के विरुद्ध सुसंगत तथ्य हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या कहती है सेक्शन 19। यहाँ पे क्या हो गया कि उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ हो गई जिनकी स्थिति क्या है, वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित किया जाना है। तो ये चीज़ हो गई आपकी सेक्शन 19। अब उसके बाद है सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या कहता है, वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ। अब मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना, वो विदेश में रहता है और इसका कोई विवाद है जो सी नाम के कोर्ट में चल रहा है, और इसने क्या किया, बी को अपॉइंट कर दिया कि हाँ तुम मेरे बिहाफ पे सी कोर्ट में जाओगे, ठीक है। और बी ने कोई स्वीकृति कर दी है, ठीक है ना, या फिर कोई ऐसा कथन कर दिया है जो विवादग्रस्त विषय की जानकारी के लिए है, ठीक है ना, और उसके लिए अभिव्यक्त कर दिया है बी ने, तो यहाँ पे माना जाएगा कि हाँ ए ने भी क्या किया है, उस बात को स्वीकार किया है या फिर ए ने ऐसी कथन की है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 20 में। तो ये चीज़ क्या कहती है सेक्शन 20, अर्थात किसी व्यक्ति को अपने बिहाफ पे अपॉइंट करना, ठीक है। तो ये सेक्शन कहलाता है सेक्शन 20। आई होप आपके वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।